जोहार, नमस्कार। जुपिटर एजुकेशन 365 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेटेट के अंतर्गत विज्ञान विषय और उसका एक टॉपिक सजीवों का वास स्थान, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सजीवों का वास स्थान यानी हैबिटेट ऑफ लिविंग बीइंग्स। वास स्थान क्या है, हैबिटेट क्या है? वैज्ञानिक परिभाषा और सरल शब्द में। तो सबसे पहले हम वैज्ञानिक परिभाषा देखते हैं। सजीवों का वास स्थान वह प्राकृतिक परिवेश है जहाँ कोई जीव स्वतंत्र रूप से निवास करता है, भोजन प्राप्त करता है, सुरक्षित रूप से बढ़ता है, सुरक्षा पाता है और अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए प्रजनन करता है। यह है वैज्ञानिक दृष्टि से वास स्थान की परिभाषा। इसको सरल भाषा में लिया जाए, अगर किसी भी जीव का प्राकृतिक घर ही उसका वास स्थान है, ठीक है, किसी भी जीव का प्राकृतिक घर ही उसका वास स्थान है। अब इसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको जब परिभाषित किया गया तो उसमें लिख दिया गया कि निवास करता है, भोजन प्राप्त करता है, सुरक्षा प्राप्त करता है। तो ये एक घर का ही गुण होता है। इसलिए जब इसे सरल शब्दों में लिखा गया तो सिर्फ बोल दिया गया कि किसी जीव का प्राकृतिक घर ही उसका वास स्थान है, क्योंकि घर में ये सभी चीज़ हमें मौजूद मिलते हैं। खाना हो, निवास हो, सुरक्षा हो, है ना, अपनी तरह की प्रजाति को बढ़ाना हो, ये सभी एक घर का ही गुण है। तो इसीलिए इसे सरल शब्दों में लिख दिया गया। ठीक है। वास स्थान के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे शेर, प्राकृतिक वास स्थान, सघन जंगल, घास भूमि। शेर कहाँ रहता है? सघन जंगल में या घास भूमि में रहता है। ऊँट, इसका प्राकृतिक वास स्थान क्या है? शुष्क मरुस्थल, डेजर्ट में रहता है ऊँट। ठीक है। मछली कहाँ रहता है? प्राकृतिक वास स्थान इसका क्या है? तो नदी है, तालाब है, समुद्र। पेंगुइन का क्या है? शीत ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये सभी प्राकृतिक रूप से उस जगह पर ही पाए जाते हैं, इसलिए ये इसका प्राकृतिक वास स्थान कहलाता है। क्यों आवश्यक है? जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, उसी को थोड़ा एलोबरेट किया गया है, थोड़ा एक्सप्लेंड किया गया है। प्रत्येक सजीव को जीवन चक्र पूरा करने के लिए बुनियादी ज़रूरतों की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन और पोषक तत्व, ऊर्जा और शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। स्वच्छ पानी, समस्त जैविक और उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सब हमारे कुछ बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी आवश्यकता है। शुद्ध हवा, श्वसन क्रिया और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन हेतु। सुरक्षित आश्रय, शेल्टर, प्रतिकूल मौसम और शिकारियों से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? एक शेल्टर चाहिए, एक आश्रय चाहिए। प्रजनन व सुरक्षा, अपनी संतति के सुरक्षित विकास और संरक्षण हेतु हमें ये प्रजनन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ये वास स्थान है, क्योंकि इन सभी क्रियाओं के लिए वास स्थान का होना आवश्यक है। मुख्य प्रकार, कितने तरह के वास स्थान हो सकते हैं? पहला है स्थलीय वास स्थान, दूसरा है जलीय वास स्थान। स्थलीय मतलब जो स्थल में, धरती के पार में पाया जाएगा, धरातल में पाया जाएगा, यानी मिट्टी वाला क्षेत्र है वहाँ पाया जाएगा। जलीय स्थान जो जल का भाग है, धरती के जो जल का भाग है उस स्थान में पाया जाएगा। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। स्थलीय, भूमि या जमीन पर पाए जाने वाले वास स्थान को स्थलीय वास स्थान कहते हैं। उदाहरण के लिए वन है, रेगिस्तान है, पर्वतीय क्षेत्र है, घास के मैदान है और तटीय इलाके हैं। और जलीय वास स्थान में क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं इसको। जल के भीतर रहने वाले सजीवों का वास स्थान जलीय वास स्थान कहलाता है, जैसे महासागर है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाबें हैं और दलदली क्षेत्र है, ये सभी जलीय वास स्थान है। थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि स्थलीय वास स्थान क्या होता है। पहला है जंगल, फॉरेस्ट हैबिटेट। स्थलीय नाम सुनते ही सबसे पहले हमें क्या आता है? सबसे बड़ा क्षेत्र जो जहाँ एक हैबिटेट हो, वो जंगल का हमारे दिमाग में जंगल आता है। ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? विशाल पेड़ पौधे, पर्याप्त वर्षा होता है, अत्यधिक जैव विविधता होती है। ठीक है। यहाँ सघन वनस्पति और बड़े पेड़ों की प्रचुरता होती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा होता है। वनों के अस्तित्व के लिए नियमित और पर्याप्त वर्षा यहाँ आवश्यक है और यहाँ होता भी है। अत्यधिक जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव, पादप और वन्यजीव पाए जाते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का पाए जाना ही जैव विविधता है। तो चूँकि जंगल है तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, इसलिए जैव विविधता भी वहाँ
अत्यधिक होगा। मुख्य जीव यहाँ क्या पाया था? शेर, बाघ, हाथी, बंदर, भालू, मोर और अनगिनत प्रजातियों के पक्षी। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगल में पाया जाता है। घास का मैदान, एक तो गया जंगल, एक हो गया घास का मैदान, जहाँ बड़े बड़े घास पाए जाते हैं, उस टाइप का क्षेत्र जो है वहाँ इसकी क्या मुख्य विशेषता है? यहाँ लंबी घासें उगती है और बड़े पेड़ बहुत कम संख्या में होते हैं। यही इसकी विशेषता है सबसे पहले, कि यहाँ घास ही ज़्यादा होता है, पेड़ कम होता है। मौसम शुष्क और मध्यम वर्षा वाला होता है। खुले मैदान होने के कारण यहाँ दूर दूर तक आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव क्या क्या है? तो शाकाहारी जीव पाया जाता है, क्योंकि घास ज़्यादा है तो शाकाहारी जीव पाया जाता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हिरन, जेब्रा, जंगली घोड़े, खरगोश और जिराफ। विशेषता, इन खुले मैदानों में गति ही जीवों की रक्षा का सबसे मुख्य हथियार होती है। गति मतलब समझिए, अगर वो गतिशील रहते हैं तभी वे अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो दौड़ते भागते नहीं रहेंगे तो कभी भी किसी का शिकार हो सकते हैं। तो इस टाइप से बताया गया कि हाँ, गति ही जीवन का मुख्य आधार है। ये था घास का मैदान। नेक्स्ट है रेगिस्तानी जीवन, यानी रेगिस्तानी स्थल जो है, ये भी स्थलीय भाग का हिस्सा है, लेकिन यहाँ रेगिस्तान है, मतलब बालू पाया जाएगा, बारिश कम होगा, अत्यंत कम वर्षा, वार्षिक वर्षा बहुत ही न्यूनतम स्तर होती है, अत्यधिक गर्मी मिलती है यहाँ, दिन बेहद गर्म और रातें अधिक ठंडी, तुलनात्मक रूप में ठंडी। जल की कमी, यहाँ केवल सूखे को सहन करने वाले विशेष जीव और वनस्पति ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश कम होता है, तो जो वहाँ अडॉप्ट कर पाते हैं उस जीवन को, वही पाया जाता है। सबसे मुख्य जीव यहाँ क्या है? ऊँट, रेगिस्तानी छिपकली, ठीक है, रेटल स्नैक, कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस इत्यादि यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ? रेगिस्तान में। तो ये था रेगिस्तान का जीवन, जो स्थलीय भाग का ही एक हिस्सा था। अगला है पर्वतीय क्षेत्र। ये भी स्थलीय भाग का हिस्सा है, लेकिन ये हाइट में होता है थोड़ा। पर्वतीय की विशेषताएं क्या है? तो ठंडा और बर्फीला मौसम, सर्दियों में यहाँ अत्यधिक बर्फबारी और तेज़ बर्फीली हवाएं चलती है। ये अधिक ऊंचाई में होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा विरल और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे हम पहाड़ में ऊपर क्यों जाते हैं तो हवा विरल होता जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, हाइट बढ़ने से वहाँ हवा कम विरल हो जाता है और ऑक्सीजन वहाँ कम पाया जाता है। इसीलिए किसी को सांस का तकलीफ होने पर बोलते हैं कि पहाड़ी पर नहीं जाना चाहिए, या हार्ट का प्रॉब्लम होने से, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उससे उसको तकलीफ हो सकता है। मुख्य जीव और अनुकूलन, यहाँ कौन सा मुख्य जीव पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्र में? तो याक। इनके शरीर पर लंबे बाल होते हैं जो इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। अगला है हिम तेंदुआ, मोटी त्वचा और रोएदार पंजे, बर्फ़ पर चलने में मदद करता है। ठीक है, पहाड़ में अगर चलना है तो इस टाइप का एक शरीर होता है बनावट जो उसको मदद करता है। पहाड़ी बकरी, इनके खुद बेहद खूर जो होता है, खूर पैर का जो निचला हिस्सा मजबूत होता है, जिससे यह खड़ी ढलान पर भी आसानी से चढ़ सकती है। तो इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्र क्या है? समुद्र के किनारे पाया जाने वाला क्षेत्र। चूँकि वह तटीय है इसलिए वो ज़मीन में आ जा रहा है। जहाँ स्थलमंडल और विशाल महासागर आपस में मिलते हैं उसे तटीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, उच्च आर्द्रता, अब चूँकि वहाँ पर समुद्र समाप्त हो रहा है, स्थल स्टार्ट हो रहा है, तो वह जगह ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ। ठीक है, समुद्र के समीप होने के कारण वहाँ हवा हमेशा नमी बनी रहती है, वहाँ हमेशा नमी बनी रहती है हवा में। नमकीन हवा, अब समझ जाइए समुद्र का पानी है, वहाँ से जो हवा चल रही है तो उसमें नमी जो होगा थोड़ा लवणता लिए हुए होगा। तटीय हवा में लवणता पाई जाती है, जिसके अनुकूल पेड़ जैसे नारियल उगते हैं। अद्वितीय तटीय जीव, कछुए अंडे देने तट पर आते हैं। कड़े कवच वाले केकड़े और विविध तटीय पक्षी यहाँ फलते फूलते हैं। ठीक है, कछुए अंडा कहाँ आते हैं? तटीय क्षेत्र में रहते हैं। कड़े कवच वाले केकड़े भी पाए जाते हैं और तटीय पक्षी भी यहाँ आते हैं। ये तटीय क्षेत्र का उदाहरण था, जो कि स्थलीय का ही एक हिस्सा था। अब अगला है जलीय वासस्थान, एक्वेटिक हैबिटेट्स, जो जल से संबंधित है। पहला है मीठे पानी का वासस्थान, फ्रेश वाटर। कम लवणता, चूँकि नाम ही है मीठा पानी, तो कम लवणता वाला पानी, इसमें NaCl की मात्रा लगभग नगण्य होती है। जैसे बहती हुई नदियाँ, झीलें, तालाब, झरना, छोटे जल स्रोत, ये सभी मीठे पानी का वासस्थान है। प्रमुख जैव विविधता,
विभिन्न मीठे पानी की मछलियाँ पाई जाती हैं, मेढक, कछुआ, जलीय कीड़े और बतख, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। पादप के अंतर्गत कमल और जलकुंभी ये सभी इस स्थान पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? मीठे पानी का वासस्थान में ये सभी पाए जाते हैं। ये जलीय के अंतर्गत आता है। और जलीय के अंतर्गत नेक्स्ट है हमारा समुद्री वासस्थान और दलदली क्षेत्र, एक साथ दोनों है। समुद्री वासस्थान मैरीन, दलदली क्षेत्र वेटलैंड। समुद्री तो खारा पानी, नमक पाया जाएगा। महासागर और समुद्रों को जल अत्यधिक नमकीन होता है। विशालतम जीव पाए जाते हैं यहाँ पर, जैसे ब्लू व्हेल, नीले व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, ऑक्टोपस और जेलीफिश। कहाँ? समुद्री में। अब दलदली क्षेत्र में क्या होता है? मिश्रित क्षेत्र, जहाँ पानी और ज़मीन आपस में मिलते हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। देखिए, तटीय क्षेत्र था जहाँ समुद्र खत्म होता है, स्थल शुरू होता है। लेकिन जो एक बीच का पार्ट होगा जहाँ जस्ट समुद्र खत्म हो रहा है और स्थलीय भाग स्टार्ट हो रहा है, तो वो एक थोड़ा दलदली पाया जाएगा, उसके बाद सूखा पाया जाएगा। तो वो जो बीच का है वो वेटलैंड के अंदर आता है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। इसमें क्या पाए जाएंगे? तो मगरमच्छ, मेढक, बगुला और विभिन्न प्रवासी पक्षी ये पाए जाएंगे दलदली क्षेत्र में। तो इस टाइप से हमारा ये जलीय क्षेत्र था। अब वास स्थान के प्रमुख घटक क्या क्या है? जैसे अभी तक हमने पढ़ा वास स्थान कितने प्रकार के, इसके मुख्य घटक क्या हैं? जैसे जैविक घटक, अजैविक घटक, बायोटिक एंड एबायोटिक। पर्यावरण के सभी सजीव तत्व, उत्पादक, पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, इसको बोलते हैं उत्पादक। पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ये उत्पादक हैं। उपभोक्ता कौन है? जो इसको खा जाएंगे, जैसे जानवर और मनुष्य जो भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर करते हैं। अब घटक कौन है? जीवाणु व कवक जो मृत शरीरों को विघटित करते हैं, ये है जैविक कंपोनेंट, ठीक है। ये सभी जैविक कंपोनेंट है पर्यावरण के अंदर पाए जाने वाले। अब अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? ये सभी जीवित थे। अब अजैविक में आ जाइए। अजैविक में आ गया मिट्टी और जल जो पौधों के विकास के लिए आधारशिला है, उनका आधार है। वायु और प्रकाश, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, ठीक है। अगला है तापमान व वर्षा, किसी क्षेत्र की जलवायु को तय करता है। तो ये सभी आवश्यक हैं, जैविक भी और अजैविक भी, किसी वास स्थान के एक प्रमुख घटक में आते हैं। कोई भी वास स्थान अगर बनाता है कोई या वहाँ रहता है, तो ये सभी घटक उसके साथ साथ चलते हैं। जैविक और अजैविक घटकों का क्या संबंध है आपस में? कोई भी सजीव स्वतंत्र रूप से बिना निर्जीव घटक के जीवित नहीं रह सकता। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी सजीव जो है स्वतंत्र रूप से बिना निर्जीव घटक के जीवित नहीं रह सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंसान ही है, अगर उसके पास मिट्टी, पानी, ये जो अजैविक घटक है ये ना हो तो क्या वो जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। जैसे पेड़ों को क्या चाहिए? तो मिट्टी चाहिए मजबूती के लिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जो कि अजैविक घटक है। आश्रय व भोजन, उसी पेड़ पर पक्षी घोंसला बनाते हैं, बंदर फल खाते हैं और कीड़े भोजन पाते हैं, ये सभी जैविक घटक हैं। पारस्परिक निर्भरता, जीव श्वसन में CO2 छोड़ते हैं जिसे पौधे लेते हैं, और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे जीव लेते हैं, ये पारस्परिक निर्भरता है। मतलब एक दूसरे के सपोर्ट से ही, एक दूसरे के पर निर्भर रहकर ही ये जैविक हमारा जो तालमेल होते हुए ये जैविक घटक और अजैविक घटक का एक संबंध बनता है, उसी से हमारा वास स्थान पूर्ण होता है। अगला है अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन का मतलब होता है अपने आप को किसी पर्यावरण में ढाल लेना, अनुकूलन स्वयं को ढाल लेना, ठीक है। जब कोई जीव अपने वास स्थान की परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर या व्यवहार को बदल लेता है तो उसे अनुकूलन कहते हैं। ध्रुवीय भालू, बर्फीली ठंड से बचने के लिए मोटी चमड़ी के नीचे चर्बी की परत और शरीर पर घने सफ़ेद बाल इनमें पाया जाता है, ठीक है। बर्फीली ठंड से बचने के लिए मोटी चमड़ी के नीचे मोटी चमड़ी की परत और घने बाल, सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। मछली, पानी में तैरने के लिए धारा प्रवाहित शरीर और श्वास लेने हेतु गलफड़े, वो गलफड़े से सांस लेते हैं क्योंकि पानी के अंदर सांस लेने से वहाँ गलफड़ा से वो उसको छोड़ पाते हैं। कैक्टस, मरुस्थलीय पौधा, पत्तियों कांटों में बदल जाती हैं। कहाँ? कैक्टस में जो है पत्ता जो है वो कांटा में बदल जाता है। तो हम जो कैक्टस का कांटा देखते हैं वो वास्तव में कांटा नहीं, वो पत्ती है जो अपने आप को ढाल कर कांटा में बदल गया है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके, ताकि पानी का क्षय जो है वो कम से कम हो सके, ठीक है। अब है वास स्थान बनाम नीचे।
ये दोनों का हम लोग अंतर देखते हैं या सहसंबंध देखते हैं। ठीक है, इसका क्या आता है? पहला, मूल अर्थ, विशेषता, उदाहरण। वास स्थान का मूल अर्थ क्या है और निश का मूल अर्थ क्या है? पहले, वह भौतिक स्थान जहाँ कोई जीव सामान्यतः रहता है उसको बोलते हैं वास स्थान। ठीक है, जो सामान्यतः रहता है, जैसे मगरमच्छ रहता है दलदली क्षेत्र में। ठीक है, व्हेल रहता है समुद्र में। ये सब नेचुरल प्राकृतिक रूप से रह रहा है, ये मूल स्थान है, मूल अर्थ इसका ये। निषेक किसको बोलते हैं? उस स्थान पर जीव की कार्यात्मक भूमिका या उसका पेशा है। उस स्थान पर जीव की कार्यात्मक भूमिका या उसका पेशा है, जहाँ वो रहता तो नहीं है लेकिन वहाँ अपना कुछ क्रियाकलाप करता है। विशेषता क्या है? वास स्थान की विशेषता क्या है? इसे एक प्राकृतिक पता या घर माना जा सकता है, वास स्थान को। निषेक को क्या बोलते हैं? इसे जीव का व्यवसाय या काम माना जाता है। वो उसका रहता नहीं है लेकिन वो क्षेत्र उसके लिए व्यावसायिक रूप से या काम का क्षेत्र होता है। उदाहरण, पूरा जंगल शेर का वास स्थान है। शेर का शीर्ष शिकारी होना और शाकाहारियों को नियंत्रित करना उसका नीच है। ठीक है, शेर का शीर्ष शिकारी होना और शाकाहारियों को नियंत्रित करना उसका नीच है। वो जाके कहीं पर शाकाहारी पास अटैक करता है, उसको शिकार करता है, तो ये उसका नीच वाला क्षेत्र आ जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं आपके लिए। पहला, हैबिटेट, वास स्थान। जैविक घटक, अजैविक घटक, अनुकूलन इन सब का दिया गया है मीनिंग। जैविक घटक सजीव होता है, अजैविक घटक निर्जीव होता है। अनुकूलन, वातावरण के अनुसार बदलाव होना। ठीक है, वास स्थान नष्ट होने से जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन और वन्य जीव अभयारण्य का संरक्षण अति आवश्यक है। जैसे कि हम जानते हैं पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए वन्य अभयारण्य इत्यादि बनाया जाता है ताकि वहाँ पर जीवों जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके। इससे संबंधित अब हम कुछ MCQ करके देखते हैं। इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करते हैं। सजीवों का वास स्थान, हैबिटेट ऑफ लिविंग बींग्स। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि पहला, वास स्थान क्या है? जीव का भोजन है, जीव का निवास स्थान है, जीव का शरीर है, जीव का समूह। तो जीव का प्राकृतिक निवास स्थान है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। वास स्थान वह प्राकृतिक परिवेश है जहाँ कोई जीव सामान्य रूप से रहता है और भोजन प्राप्त करता है, बढ़ता है और प्रजनन करता है, उसको बोलते हैं वास स्थान। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय वास स्थान है? नदी क्या स्थलीय है? ये तो पानी वाला है। समुद्र पानी वाला है। तालाब भी, तो जंगल हो गया। ठीक है, जंगल भूमि पर स्थित होता है इसलिए इसे स्थलीय वास स्थान कहते हैं। नदी, समुद्र और तालाब जलीय श्रेणी में आते हैं। ये तो साफ साफ क्लियर है। जलीय वास स्थान का सटीक उदाहरण कौन सा है? पर्वत है, मरुस्थल है, तालाब है या घास का मैदान है? तो जाहिर सी बात है तालाब है। तालाब जल से भरा एक छोटा सा निकाय है। जलीय सजीवों जैसे मछली, मेढक और जलीय पौधे पाए जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, मुख्य रूप से सजीव के वास स्थान के कुल कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से तो हमने पढ़ा है जलीय और स्थलीय, दो है तो होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट है? जैविक घटक समझिए। जैविक घटक का मतलब सजीव होना चाहिए। मिट्टी है तो मिट्टी सजीव नहीं है। वायु है, वायु सजीव नहीं है। पौधा है, पौधा सजीव है जी। पानी सजीव नहीं है, तो इसका आंसर है पौधा। जैविक घटक में सजीव आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण के अजैविक घटक में रखेंगे? मनुष्य को रखेंगे, बैक्टीरिया को रखेंगे, मिट्टी को या पशु को? तो मिट्टी को। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? केवल भोजन की तलाश करना, पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन, जीवों का कृत्रिम वर्गीकरण। तो जाहिर है पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही एडेप्टेशन या अनुकूलन कहलाता है। कोई भी जीव अपने वास स्थान की विशिष्ट परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए शरीर को या व्यवहारिक बदलाव करता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वह किस वास स्थान हेतु अनुकूलित है? मीठा जल के लिए, शीत ध्रुवीय क्षेत्र के लिए, शुष्क मरुस्थल के लिए या सघन वर्षावन के लिए?
हम जानते हैं रेगिस्तान का जहाज है तो शुष्क मरुस्थल के लिए पाया जाएगा। ऊँट के गद्देदार पैर, मूत्र की कम मात्रा, कई दिन बिना पानी की मतलब प्यासे रहने की क्षमता और कुबड़ में संचित वसा से मरुस्थलीय वास स्थान के अनुकूल बनाते हैं इसको। ठीक है। मछलियों में जल के भीतर घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करने हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? जल में जो ऑक्सीजन घुला है उसको लेकर उससे ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कौन सा अंग उसमें होता है? फेफड़ा, त्वचा, गलफड़े या वायुकोश? तो मछलियों में गलफड़े पाए जाते हैं, जिसे गिल्स बोलते हैं। उससे ऑक्सीजन का अवशोषण करके फिर उस पानी को बाहर निकाल देता है। मछली का धारा प्रवाहित शरीर मुख्य रूप से क्या सहायता करता है? मछली का धारा प्रवाहित शरीर मुख्य रूप से क्या सहायता करता है? ठंड से बचाने में, पानी में सुगमता से तैरने में, शिकारी को डराने में या अंडे देने में? तो नाम ही है धारा प्रवाहित, धारा में प्रवाह से बहने के लिए, यानी पानी में सुगमता से तैरने के लिए। धारा प्रवाहित शारीरिक ढांचा जल के घर्षण को कम करता है, जिससे मछलियाँ तीव्र गति से तैर सकती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का वास स्थान है? महासागर है, खाड़ी है, नदी है या मृत सागर है? तो महासागर है, नमकीन होगा। खाड़ी में भी नमक पाया जाएगा, मृत सागर में भी पाया जाएगा। तो नदी जो है मीठे पानी का स्रोत है, वास स्थान है। नदी, झील, तालाब ये सभी वास स्थान मीठे पानी का आता है। ध्रुवीय भालू के पास अत्यधिक बर्फीली ठंड में जीवित रहने के लिए क्या होता है? क्या होता है? मोटी चमड़ी के नीचे वसा की परत और सफ़ेद बाल, ये होता है ध्रुवीय भालू। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? जैविक घटक की पहचान करें। कौन सा अजैविक घटक नहीं है बताइए? पेड़ अजैविक घटक है, जल, मृदा, पेड़ और सूर्य का प्रकाश। कौन सा अजैविक घटक नहीं है? मतलब जो जैविक है, तो पेड़ जैविक है इसलिए वह अजैविक नहीं है। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती है? सुंदर दिखने के लिए, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को न्यूनतम करने के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए, छाया प्रदान करने के लिए? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को न्यूनतम करने हेतु मरुस्थल में पानी की अधिक कमी होती है। पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण न हो सके और पौधे सुरक्षित रह सकें। नेक्स्ट है हमारा 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिनिधि जीव है जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है? याक पाया जाता है, ऊँट पाया जाता है, व्हेल पाया जाता है या मगरमच्छ? तो क्या है? याक। याक पहाड़ी और बर्फीली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके शरीर पर पाए जाने वाले घने लंबे बाल इसकी कड़ाके ठंड से रक्षा करते हैं। अगला है, सजीवों के प्राकृतिक वास स्थान को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली मानवीय क्रिया कौन सी है? बताइए, मानवीय क्रिया ऐसी कौन सी जिससे नुकसान पहुंचता है वास स्थान को? वृक्षारोपण करने से? नहीं, इससे तो बढ़ेगा। वन्य जीव संरक्षण, इससे भी बढ़ेगा। वनों की कटाई, बिल्कुल। वर्षा जल के संचयन, ये भी सही तो होगा वनों की कटाई से, जो कि अभी अंधाधुंध हो रहा है। सरकार और कंपनियां सब मिलकर पेड़ों की लगातार कटाई कर रहे हैं, इससे वास स्थान का नुकसान हो रहा है। निम्नलिखित में से किस जीव को आप जैविक घटक की श्रेणी में शामिल करेंगे? तापमान को, हवा को, सूक्ष्म जीव को या धूप को? तो सूक्ष्म जीव, क्योंकि जैविक है तो जीवित होना चाहिए। सूक्ष्म जीव भले ही अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य होते हैं, लेकिन वे सजीव होते हैं तथा पर्यावरण अपघटन का कार्य करते हैं। ठीक है। कमल का पौधा किस प्रकार के वास स्थान के लिए पूर्णतः अनुकूलित है? मरुस्थल के लिए, पर्वतीय के लिए, जलीय के लिए या घास मैदान के लिए? तो कमल का पौधा जलीय स्थान के लिए। ठीक है, सी आंसर। कमल एक जलीय पौधा है। इसकी चौड़ाई, मोमी पत्तियां और खोखला तना इसे पानी की सतह पर तैरने और सड़ने से बचाने में मदद करती है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये मदद करता है इसको सड़ने से बचाने में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुख्य रूप से तटीय क्षेत्र में पाया जाता है? केकड़ा, ऊँट, याक, हिरन? तो केकड़ा। केकड़ा तटीय इलाकों में जहाँ थल और समुद्र मिलते हैं, नम रेतीली जमीन पर होते हैं। यह इनका विशिष्ट वास स्थान है। किसका? केकड़े का। वास स्थान
का सबसे सरल एवं सटीक अर्थ क्या है? बताइए। वासस्थान का सबसे सटीक एवं सरल। भोजन प्राप्त करने की कृत्रिम विधि, जीव का प्राकृतिक घर, केवल शरीर की बाह्य बनावट, सजीवों की आंतरिक जैविक क्रिया। हमने पढ़ा था सरल रूप में क्या बोलते हैं, जीव का जो प्राकृतिक घर है वही उसका वासस्थान है। वासस्थान किसी भी जीव का वह प्राकृतिक घर, पता या घर है जो उसके जीवन की समस्त आवश्यकताओं, भोजन, हवा, पानी, सुरक्षा, प्रजनन को पूर्ण करता है, वही उसका वासस्थान होता है। तो 20 का है बी। ठीक है। त्वरित पुनरीक्षण, क्विक रिवीजन एक नज़र में देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। व्हाट्स हैबिटेट, वासस्थान, जीव का प्राकृतिक घर जहाँ जीवित रहता है और बढ़ता है उसको बोलते हैं जीव का वासस्थान। घटक, इसका क्या क्या घटक है, तो जैविक घटक में आता है पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। अजैविक में आता है मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश। अनुकूलन किसे कहते हैं, तो ऊँट मरुस्थल इसका उदाहरण है। अनुकूलन क्या है, तो ऊँट मरुस्थल में पाया जाता है। मछली गलफड़े और धारा प्रवाहित शरीर इसका होता है ताकि वो जल में तैर सके। कैक्टस कांटेदार पत्तियां बना लेती हैं, यही सब इसका अनुकूलन है। खतरे व विनाश, वनों की कटाई से वन्यजीव आवासों का सर्वाधिक विनाश होता है। ठीक है, धन्यवाद। तो इसी प्रकार हमारा ये टॉपिक MCQ के साथ समाप्त होता है। आप सभी इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह के टॉपिक में, अन्य सब्जेक्ट्स या इसी सब्जेक्ट में कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, नए वीडियोज़ के लिए कमेंट करें और हमसे जुड़े रहें। आगे हम MCQs का सीरीज और अन्य सब्जेक्ट्स का सीरीज लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।